सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रवीण और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो यार, आज है 1 मार्च और मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उसको एडिट करने का। तो आज मैं एक प्लान बना रहा था अपना कि 80 डेज़ में मुझे कैसे प्रीलिम्स को टारगेट करना है, कैसे रिवीजन करना है। क्योंकि और मैंने एक कोचिंग ले रखी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जनवरी से कुछ पढ़ नहीं रहा था प्रीलिम्स के लिए। मैं जनवरी से भी पढ़ रहा था और जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स मेरा ख़त्म हो चुका है। बट यह है कि उस टाइम अभी तक मैं मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स को पढ़ रहा था। बट अब प्योरली प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट होना है। तो मैं एक प्लान बना रहा था, आपको दिखाता हूँ। मैं ये प्लान बना रहा था अपना कि कैसे कैसे मुझे, जैसे मार्च में कैसे कैसे मुझे कौन कौन सब्जेक्ट्स के कैसे रिवीजन करना है। तो इस प्लान के थ्रू मैं चलूँगा। और क्योंकि और एक प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता रहेगा, आपको आपके जो भी टारगेट्स हैं, आप एक प्लान बना के रखोगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपको किस टाइम में क्या चीज़ें ख़त्म करनी है, कैसे रिवाइज़ करना है, अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे लेके चलना है। तो इसलिए प्लान होना ज़रूरी है। तो अब मैं प्रॉपर ये जो मैंने प्लान बनाया है, ये 80 डेज़ का मैंने प्लान बनाया है, ये और यहाँ पे। तो अभी मैं बना ही रहा हूँ प्लान। तो एक बार बन जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे-कैसे प्लान बनाया है मैंने। और मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये प्लान। तो लास्ट 80 डेज़ बचे हैं और इस प्लान को ख़त्म कर फिनिश करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जो प्लान था वो बन गया है और मैंने 5th ऑफ मई तक का प्लान बनाया है। उसके बाद जो अभी तक जितना भी, उसके बाद मुझे क्वेश्चंस मोस्टली मुझे 2 शिफ्ट में पेपर्स लगाने हैं, जिस तरह एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उस तरह से डेली। और जितना भी मैंने इधर पढ़ा होगा वो सारा एक-एक दिन, 2-2 दिन एक ईच सब्जेक्ट को देके रिवाइज़ करना है। और मैंने अपनी जो मैंने कोचिंग ले रखी है, प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम जो मैंने ले रखा है, उसके हिसाब से उसमें जो वीडियोज़ हैं उसके हिसाब से मैंने प्लान्स बनाए हैं। अगर आपके पास, अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहते हो और आपने कोई कोचिंग नहीं ले रखी है, तो आप सब्जेक्ट वाइज़ उसको टॉपिक वाइज़ डिवाइड कर सकते हो। मैंने तो लेक्चर वाइज़ डिवाइड किया हुआ है क्योंकि मैं लेक्चर से ही रिवीजन करूँगा। और अगर आपको करना है तो आप उसको टॉपिक वाइज़ भी डिवाइड कर सकते हो, तो वो सेम ही प्लान होगा। तो दिखाता हूँ आपको प्लान कि मैंने कैसे बनाया है। तो जैसे मैंने बनाया है, मैं डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। ये वो सब्जेक्ट है जो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, जिसकी प्रॉपर स्टार्टिंग में रिवीजन स्टार्ट होगा। और ये वो सब्जेक्ट है जो मैं पहले रिवाइज़ कर चुका हूँ अभी रिसेंटली, जिसको मैं रिवाइज़ कर चुका हूँ और उसको मैं दोबारा जल्दी-जल्दी क्विक रिवीजन कर रहा हूँ उसका। तो इसलिए मैंने 2 सब्जेक्ट ले रखा है। तो इसमें ऑलमोस्ट मुझे 5 से 6 घंटे लगेगा, इसमें 2 घंटे के आस-पास लगेगा, तो इसमें 5 आवर्स। और ये टोटल प्लान है, ये और ये जो टोटल प्लान है ये मैंने 12 घंटे के हिसाब से बनाया है, 12 आवर्स अ डे। क्योंकि मैं पढ़ता ही हूँ, इतना मैं पढ़ ही रहा हूँ रोज़ डेली। तो उसके हिसाब से मैंने प्लान बनाया है। और मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये भी है कि मैं जो आंसर राइटिंग है, मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग है, उसको मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कंटिन्यू रखूँ। तो ये जो 12 घंटे का प्लान इसलिए मैंने बनाया है कि ये सारा कंप्लीट हो जाएगा 12 घंटे में। तो अगर उसके बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं आंसर राइटिंग करूँगा मेंस के लिए, 1 डेढ़ घंटे जो भी टाइम मिलेगा। और मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे के आसपास मुझे मिल ही जाएगा टाइम। थोड़ा-सा टाइम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 12 घंटे से ऊपर जाना पड़ेगा। कभी ऐसा होगा कि जो सब्जेक्ट मैंने टारगेट डेली का दे रखा है वो जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। और ओवरऑल मैंने ब्रॉड 7 सब्जेक्ट्स जो हैं प्रीलिम्स के लिए, उसको 10-10, 10-10 डेज़ के लिए डिवाइड किया है कि मतलब 10 दिन में मुझे, जैसे 10 दिन में ज्योग्राफी खत्म करनी है, फिर उसके बाद 10 दिन में हिस्ट्री। तो 10 दिन, मेरे हिसाब से 10 दिन इनफ है एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, प्रीलिम्स के लिए। जबकि मैं ऑलरेडी कई बार कई बार रिवीजन कर चुका हूँ पहले से, कई बार पढ़ चुका हूँ, तो 10 दिन इनफ होगा। हाँ, बट अगर आप फर्स्ट या सेकंड टाइम ही पढ़ रहे हो
तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ कि जैसे ये है कि मैं डेली 100 क्वेश्चंस करते चल रहा हूँ। जैसे मैंने पहला सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्राइमरी सब्जेक्ट वो है कि जिसको मैं अभी रिसेंटली मैंने रिवीजन नहीं किया, तो इसका रिवीजन रिसेंटली करूँगा। और इसका मैं रिसेंटली रिवीजन कर चुका हूँ, तो इसको मैं साथ में इसके क्विक रिवीजन करता चलूँगा। और साथ ही साथ जैसे ये सब्जेक्ट है तो इसका मैंने क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, और इसी के साथ साथ मैं इसका 100 क्वेश्चंस, इसके डेली 100 क्वेश्चंस लगाते हुए चलूँगा। और साथ में एक करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स को मैंने एक सेपरेट सब्जेक्ट ले रखा है, क्योंकि वो एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ही डील करते हैं उसको। तो ये इसको मैं डेली 2 आवर्स दे रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स को भी मैं ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ, क्योंकि जो कोचिंग मैंने रिवीजन प्रोग्राम ले रखा है उन्होंने वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं। वो वीडियोस हर सब्जेक्ट के लिए वीडियोस वो दे रहे हैं, तो मैं उसी से रिवीजन कर रहा हूँ करंट अफेयर्स का, प्रीलिम्स स्पेसिफिक रिवीजन। और अगर आपको मैगजीन से रिवाइज करना है या फिर पीटी 365 से रिवाइज करना है, तो आप ये सब्जेक्ट वाइज आप डेली आप उसको सब्जेक्ट, जब आपका जो भी सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा है उसके हिसाब से आप पीटी की वही सब्जेक्ट की बुक लिस्ट आप पीटी पढ़ सकते हो, उसी के साथ रिवाइज कर सकते हो, तो आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे ज्योग्राफी चल रहा है और आप ज्योग्राफी का एक करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो वो सब्जेक्ट से रिलेट हो जाएगा और उसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो ईजी हो जाता है ऐसे। तो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, और आप चाहो तो आप वैसे कर सकते हो। तो ये मेरा है, और ये जो डेली 100 क्वेश्चंस हैं तो इसको मैं डेली 100 क्वेश्चंस करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम आते-आते आप 7-8 हज़ार क्वेश्चंस आप लगा चुके होंगे। तो अगर आप 7-8 हज़ार क्वेश्चंस आप लगा चुके होंगे, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। और दूसरी बात है, आपको जैसे लोगों को क्या होता है कि आप जब इतने क्वेश्चन लगाओगे तो आपका जो एप्लीकेशन पार्ट है, मतलब तो आपने जो रिवीजन किया है, आपके पास जो नॉलेज है, उसको अप्लाई करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो वो एप्लीकेशन पार्ट जो है, जो एप्लीकेशन है, आपका नॉलेज का एप्लीकेशन है, वो आप अच्छे से सीख जाओगे कि अच्छा क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है। और डेली 2 आवर्स में करंट अफेयर्स को दे रहा हूँ। तो जैसे ज्योग्राफी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 मार्च से, तो ज्योग्राफी है, और हर 10 डेज़ पे मैं एक गैप दे रहा हूँ। पहले मैं क्या था कि पहले मैं हर संडे गैप लेता था और हाफ डे का गैप लेता था, बट अभी क्या है कि प्रीलिम पास हो रहा है, तो थोड़ी जो स्टडी है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक डे का 10 दिन बाद एक दिन का गैप ले रहा हूँ, और उसमें मैं क्विक रिवीजन करूँगा और हाफ डे का रेस्ट लूँगा। तो हाफ डे का रेस्ट लूँगा और क्विक रिवीजन करके उस दिन रेस्ट ले लूँगा, कि ताकि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, तो हिस्ट्री के पहले आधा दिन का रेस्ट होगा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। और जैसे मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ के आया हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी है, तो अब मुझे इसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ इस रिवीजन के साथ ही साथ मैं 100 क्वेश्चन भी डेली लगा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो नॉलेज है, जो जो इन्फॉर्मेशन है, वो कंसोलिडेट बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। तो एक तो ये प्लान बना लिया मैंने, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, साइंस एंड टेक। तो ये चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ। करंट अफेयर्स में डेली पढ़ूँगा। और ये जो 31 है, इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा कि जितना मैंने जितना मैंने पढ़ा है अभी तक पूरे मंथ में, उसको रिवाइज़ कर लूँ। तो ये कुछ प्लान है मेरा ऐसा। और ये है मेरा अप्रैल का प्लान, जिसमें मैं, और अप्रैल में अब ये सीसैट, क्योंकि क्योंकि मेरा सीसैट थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए मैं सीसैट में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए मैं सीसैट अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली 2 आवर्स के लिए सीसैट को डेली 2 आवर्स के लिए अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ। बट अगर आपको सीसैट में दिक्कत हो रही है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा सीसैट। आप भले ही थोड़ा कम टाइम दो, 2-4-10 दिन थोड़ा आप जो रिवीजन है या फिर टेस्ट है, उसमें आप टेस्ट को थोड़े 100 की जगह 80 क्वेश्चंस करो, या फिर 50 क्वेश्चंस करो। करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा कम टाइम दो, आधा घंटा वहाँ से निकाल लो। बट सीसैट अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आपको अभी से सीसैट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीसैट में फेल होते हो, तो फिर आपकी ये जो दूसरी मेहनत है सब्जेक्ट वाइज की, सारी ख़राब हो जाएगी। तो सीसैट को लाइटली नहीं लेना है। तो ये कुछ प्लान है, और ये सारा है। और 30th
ऑफ अप्रैल को मेरे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, 30th अप्रैल को मेरे जो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसका रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। और जो नेक्स्ट 5 डेज़ हैं उसमें मैं जितना जितना मैंने पढ़ रखा है, जितना भी मैंने रिवीजन किया है मार्च से लेके अप्रैल तक पूरा 2 महीने में, वो सारा रिवाइज मैं करूँगा उन 5 डेज़ में। और फिर उसके बाद न्यू नया कुछ नहीं पढ़ना है मुझे। उसके बाद मैं नया कुछ नहीं पढ़ूँगा। जो भी मैंने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज़ करना है और फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, जो कि मैंने लास्ट के जो भी 20-15 दिन बचेंगे, उस 15 दिन में लास्ट के फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यार क्वेश्चंस, जैसे ये टेस्ट है, क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस लगाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आपको उसमें उस जो आप क्वेश्चन लगा रहे हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे आपको डाउट होगा, या फिर कई सारी चीज़ें नहीं आती होंगी। तो उसका जो एनालिसिस पार्ट है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो भले ही आप क्वेश्चंस कुछ कम क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन उसका एनालिसिस जो पार्ट है अगर आपको नहीं आता है तो उस एनालिसिस पार्ट को आप ज़रूर पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके गैप्स बहुत सारे फिल हो जाएंगे। तो यार यही था, यही जो है ये है ये अब इसको मैं जो प्लान है ये मेरा लास्ट 80 डेज़ का, इसको मैं वॉल पे पेस्ट कर दूंगा अपने टेबल के सामने, और इस प्लान के हिसाब से मुझे चलना है। और एक चीज़ और, ये जो मैं सेकेंडरी जो सब्जेक्ट है जिसका मैं रिवीजन कर रहा हूँ, इसको इसमें आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे एक फ्लैश कार्ड टाइप का बना लेना है। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये ये चीज़ जो मैं जैसे डॉक्टर शिविन एक टॉपर थे, यूपीएससी टॉपर 2022 के, उन्होंने मतलब जो मैं कोचिंग ले रखा है मैंने, वो उसमें वो टीचर हैं, तो उन्होंने बताया है। और उनकी ये जो स्ट्रेटजी है रिवीजन की, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपको जो फ्लैश कार्ड बनाना है उसमें आपको टॉपिक्स का जो हेडिंग जो टॉपिक्स है उसका छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं उसके नाम लिख लेने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको सारा चीज़ याद रहेगी। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, एक इकोनॉमिक्स का मैंने बना रखा है। तो जैसे ये है, आप देख रहे हो, ये जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे कैपिटल मार्केट का है ये जो रिवीजन का वो है छोटा सा, ये कैपिटल मार्केट का है। और इसमें आपका ये 2 पेज में पूरा कैपिटल मार्केट ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो आपको जैसे ये लिखा हुआ है कि आपको इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनिशियल प्राइसिंग, ऑफर, आईपीओ क्या होता है। तो आपको इससे क्या होगा कि आप ये सब पढ़ोगे तो आपको याद आता रहेगा। आप जब बना लोगे ये चीज़, तो आपको ये सारी चीज़ें आप जो भी पढ़ रखे होंगे, आप जब ये टॉपिक देखोगे, आप ये टॉपिक आपने पढ़ा कि आईपीओ की, तो आपको सारा याद आ जाएगा कि आईपीओ से रिलेटेड आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो ये जो स्ट्रेटजी थी ये उन्होंने बताया, डॉक्टर शिविन ने बताया। और ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगी, क्योंकि इससे मुझे याद करने में बहुत हेल्प हो रही है और बहुत आसान हो रहा है याद करने में। एक जो बोलते हैं ना एक्टिव रिकॉल, तो इससे एक्टिव रिकॉल बहुत अच्छे से हो रहा है और आपको याद करने में दिक्कत भी नहीं हो रही और रिवीजन बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये एक जो मुझे स्ट्रेटजी थी उनकी वो बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको फॉलो किया है। और ये जो सेकेंडरी सब्जेक्ट का जो रिवीजन है, इसमें आपको बस ये करते चलना है। और इसमें इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी जल्दी हो जाता है और आपका रिवीजन बहुत आसानी से होता है। बट एक चीज़ है कि इसको आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या इसमें क्या करना है। तो आपको इसको रेगुलर इंटरव्यू पे रिवाइज़ करना पड़ेगा। 1-2 बार आप रिवाइज़ कर लोगे तो आपका सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पूरा, मुझे लगता है कि जैसे मुझे अभी अभी इसको रिवाइज़ करना होता है, तो मुझे इसको रिवाइज़ करने में हार्डली एक पूरा कैपिटल मार्केट को रिवाइज़ करने में, जबकि उसके कैपिटल मार्केट की जो क्लासेस हैं वो 2-3 क्लासेस हैं 3-3 घंटे की, लेकिन उसको रिवाइज़ करने में मुझे हार्डली आधा घंटा लगता है इससे, क्योंकि पूरा रिवीजन है। तो फर्स्ट रिवीजन आपका नहीं होगा इतना जल्दी, लेकिन आप जब सेकंड या थर्ड टाइम करोगे तो आधे घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो ये एक इफेक्टिव उनकी स्ट्रेटजी थी जो मुझे समझ आई और मैंने इस हिसाब से किया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।